बेशक राजधानी दिल्ली का AQI 450-500 पहुंच रहा है। बेशक कोर्ट ने ग्रेड 4 के नियम लागू कर रखे हैं, लेकिन बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में बिल्डर माफियाओं ने ग्रेड 4 के नियमों की धज्जियां उड़ा रखी है। कोर्ट ने ये कहा है कि ग्रेड 4 के नियम ढंग से लागू नहीं हो रहे हैं और यह बात बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सच प्रतीत हो रही है, क्योंकि शक्ति इनक्लेव में बिल्डर अभी भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। बिल्डर माफिया बेखौफ निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। उन्हें किसी भी ग्रेड 4 के नियम की कोई चिंता नहीं है, किसी भी प्रशासनिक नियम की कोई चिंता नहीं है और खुलेआम शक्ति इनक्लेव में इस बिल्डिंग के अंदर काम हो रहा है। प्लस्तर का काम लगातार हो रहा है। जिस बिल्डर द्वारा इस बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है उसने पहले ही दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 को ताक पर रखा हुआ है। इसके बावजूद वह ग्रेड 4 के नियम को भी मानने को तैयार नहीं है। बिल्डिंग को बाहर से ढक दिया गया है, लेकिन अंदर दिन रात निर्माण कार्य चल रहा है। इसलिए यह निर्माण कार्य चल रहा है क्योंकि ग्रेड 4 के नियमों को लागू करवाने वाली टीमें अभी तक यहाँ नहीं पहुँची हैं। दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और इसीलिए बिल्डर द्वारा बेखौफ निर्माण कार्य जारी रखा गया है। जहां एक ओर बिल्डर द्वारा ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बिल्डिंग निर्माण के लिए MCD से कोई नक्शा भी पास नहीं करवाया गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर उपरोक्त बिल्डर को दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों का डर क्यों नहीं है, क्योंकि खुद दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा ही बिल्डर को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे में बिल्डर को उन अधिकारियों का कोई डर नहीं है जिन अधिकारियों ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करनी है। लगातार अवैध निर्माण होने के बावजूद अभी तक निगम के अधिकारी यहां तक नहीं पहुंच सके। मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में भी शक्ति इनक्लेव में बिल्डरों द्वारा इसी तरह से अवैध इमारतों का निर्माण किया जा रहा था। लगातार अवैध इमारतों का निर्माण हो रहा था और जिसकी शिकायत दिल्ली नगर निगम से लेकर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, बल्कि इस मामले में मॉनिटरिंग कमेटी तक भी शिकायत पहुंच गई थी, जिसके पश्चात 2019 में मॉनिटरिंग कमेटी ने शक्ति इनक्लेव में दौरा किया और अवैध बिल्डिंगों के निर्माण को देखा। अवैध बिल्डिंगों के निर्माण को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी ने भी काफ़ी चिंता व्यक्त की थी। बल्कि निरीक्षण के पश्चात मॉनिटरिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसमें शक्ति इनक्लेव में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर चिंता व्यक्त की और इसके पश्चात दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन ने शक्ति इनक्लेव में बन रही बिल्डिंगों को नोटिस जारी किए। करीब 1000 से अधिक नोटिस जारी किए गए थे, जिसके पश्चात शक्ति इनक्लेव में हड़कंप मच गया था और देश की राजधानी दिल्ली की पूरी मीडिया में शक्ति इनक्लेव ही खबरें आ रही थी। आप वीडियो में देख सकते हैं कि लगभग सभी राष्ट्रीय अखबारों में शक्ति इनक्लेव को लेकर खबरें छपी थी, नोटिसों को लेकर खबरें छपी थी और लोगों को अपना आशियाना छीनने का डर भी सताने लगा था। हालात यह हो गए थे कि शक्ति इनक्लेव के सैकड़ों परिवारों को बार बार दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन के चक्कर लगाने पड़ गए थे। वर्ष 2019 में मॉनिटरिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के पश्चात दिल्ली नगर निगम सिविल लाइन जोन का बिल्डिंग डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ था और इसी तरह से उन्होंने शक्ति इनक्लेव में कई बिल्डिंगों पर हथौड़े चलाए थे और बिल्डिंगों को धराशायी किया था। आप वीडियो में जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यह झील के ठीक सामने बिल्डिंग पर कार्रवाई हुई थी और इसी तरह से शक्ति इनक्लेव में कई बिल्डिंगों पर नगर निगम के अधिकारियों ने हथौड़ा चलाया था, क्योंकि सभी बिल्डिंगों को अवैध करार दिया गया था। अब एक बार फिर शक्ति इनक्लेव में करीब 10 से 12 अवैध इमारतें बनाई जा रही हैं। किसी भी इमारत के लिए नगर निगम से मंजूरी नहीं मिली है, इसलिए सारी इमारतें अवैध हैं।
अब एक बार फिर शक्ति इनक्लेव में अवैध निर्माण शुरू हो गया है। पिछले 7-8 महीनों से यह अवैध निर्माण चल रहा है। जानकारी मिली है कि करीब 10 से 12 अवैध इमारतें बनाई जा रही है। इन इमारतों का साइज 100 गज से लेकर 500 गज तक है, परंतु अभी तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने इनमें से किसी भी इमारत को कोई नोटिस जारी नहीं किया है। कानूनी कार्रवाई करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में जल्द ही यह सभी अवैध इमारतें बनकर तैयार हो जाएगी। यह बिल्डिंग उन्हीं बिल्डरों द्वारा बनाई जा रही हैं जिन बिल्डरों ने पहले भी शक्ति इनक्लेव में बिल्डिंगें बनाई थी और जिसका खामियाजा उन फ्लैटों को खरीदने वालों को भुगतना पड़ा था। निर्माणाधीन सभी बिल्डिंगें दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग के बिल्डर ने नक्शा पास नहीं करवाया है। सभी बिल्डिंगें बगैर नक्शे के बन रही है। विशेष बात यह है कि जहां इन बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है वह शक्ति इनक्लेव लालडोरा एक्सटेंशन पर बसा है। ऐसे में लालडोरा एक्सटेंशन पर दिल्ली नगर निगम द्वारा नक्शे पास करवाए जाते हैं, परंतु उसके बावजूद बिल्डरों ने यहाँ पर कोई नक्शा पास नहीं करवाया है। इक्का दुक्का बिल्डिंगों के नक्शे जरूर पास हुए हैं, लेकिन अधिकांश बिल्डिंगें बगैर नक्शे के बन रही है। अगर बिल्डिंगें बगैर नक्शे के बनेगी तो यहाँ बिजली के मीटर भी नहीं लगेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि लालडोरा एक्सटेंशन पर बिल्डिंग बनाने के लिए नक्शा अगर पास नहीं होगा तो वहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे। ऐसे में इन बिल्डिंगों में अगर बिजली के कनेक्शन नहीं लगेंगे तो खरीदार बिजली के कनेक्शनों के लिए दर दर भटकते रहेंगे। इतना ही नहीं, बिल्डर यहाँ पे बिल्डिंगें तो बना रहे हैं, लेकिन नागरिक सुविधाएं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। अधिकांश गलियाँ और नालियाँ टूटी हुई हैं, गंदा पानी बहता रहता है, कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। जिन लोगों ने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं वह लोग भी अब काफ़ी पछता रहे हैं, जबकि उन्होंने लाखों रुपए की लागत से यहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं। भारी भरकम लोन लेकर उन्होंने अपना आशियाना बनाया है, लेकिन बिल्डिंगों की लापरवाही, मनमानी और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की अनदेखी की वजह से आज सभी लोग परेशान हैं। जिन बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है, इन बिल्डिंगों में अगर कोई फ्लैट खरीदता है तो उसे भी वही सभी समस्याएं उठाने पड़ेगी जो वहां मौजूद स्थानीय निवासियों को अभी उठानी पड़ रही है। ऐसे में दिल्ली नगर निगम को चाहिए कि इन अवैध निर्माणों को तत्काल प्रभाव से रोके, ताकि लाखों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वालों को बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़े। शक्ति इनक्लेव में हज़ारों लोग रह रहे हैं जिनके पास बिजली के कनेक्शन हैं, लेकिन अब शक्ति इनक्लेव में नए फ्लैटों में बिजली का मीटर मिलना भी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है।